अगर भाजपा के लोग यहाँ आएंगे वोट मांगने के लिए तो आप लोग कहिएगा कि कुशवाहा समाज को आप कितने टिकट दिए हैं कि वोट मांगने आ गए। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। देश भर में लोकसभा चुनाव जारी है और लोकसभा चुनाव अपने अंतिम छोर पर है। 1 तारीख को आखिरी चरण का यानी 7वें चरण का मतदान होगा, 7वें चरण का वोट डाला जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी तमाम बिहार से अगर बात करें तो बिहार के तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं और जितने भी नेता हैं वो लगातार चुनावी प्रचार प्रसार पर लगे हुए हैं। जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है। जाति की राजनीति तो वैसे भी बिहार में होती रहती है, लेकिन और चूंकि लोकसभा चुनाव है तो ऐसे में जातियों को भी साधा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि जहां तेजस्वी यादव ने अकेले ही इंडिया अलायंस की तरफ से मोर्चा संभाल रखा है, भले अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से तमाम दिग्गज नेता बिहार में पहुंच रहे हैं और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव ने अकेले ही मोर्चा संभाला है। लेकिन तेजस्वी यादव अकेले नहीं है, उनके साथ एक और यंग लीडर है, वो है मुकेश सहनी। लगातार तेजस्वी यादव मुकेश सहनी बिहार में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 200 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं और 200 रैली उनकी जैसे कंप्लीट होती है तो दोनों मिलकर हेलीकॉप्टर पर केक कटिंग भी करते हैं। लेकिन जहां एक तरफ तेजस्वी यादव राजद के बड़े नेता हैं और इंडिया अलायंस की तरफ से बिहार में उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है और तमाम रैलियां कर रहे हैं, उन तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करने के लिए बड़े बड़े नेता तो तरस गए, लेकिन एक महिला नेत्री वो जो है उन्हें मौका मिल गया और वो तेजस्वी यादव के साथ लगातार मंच पर मौजूद नजर आ रही हैं। तो आखिरकार ये महिला नेत्री हैं कौन? आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं और यह तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, ये महिला नेत्री कोई और नहीं बल्कि सीमा कुशवाहा है। सीमा कुशवाहा है तो वीआईपी पार्टी से है, मुकेश सहनी की पार्टी से, लेकिन इन्होंने मोर्चा संभाला है राजद के लिए और राजद के लिए ये तमाम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंची थी, कभी वो जहानाबाद गई थी, कभी सारण, कभी सिवान में भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। सारण में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के लिए उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और लगातार अलग अलग गांवों में अलग अलग घरों तक पहुंच रही हैं और वोटों की अपील कर रही हैं। रोहिणी आचार्य के लिए भी सीमा कुशवाहा ने वोटों की अपील की है। तो देखिए, जो बड़े बड़े दिग्गज राजद के नेता तरस गए तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करने में, वहीं पर मौका मिल जाता है इस महिला नेत्री को जिनका नाम है सीमा कुशवाहा। सीमा कुशवाहा खूबसूरत हैं और जो है आपको कहें तो एक यंग नेत्री भी हैं, तो इसका प्रभाव तो बिहार के वोटरों पर पड़ेगा है। साथ ही साथ कुशवाहा जाति से आती हैं। तो देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव जो है यानी राजद जो है वो कुशवाहा वोट बैंक को साधने की भी कोशिश कर रही है। अगर हम आपको स्टेप वाइज बताएं तो पिछली बार के चुनाव में 6 लोकसभा सीट जो है 6 कुशवाहा समाज के उम्मीदवारों को जो है राजद ने उतारा था। लेकिन इस बार अगर बात करें यानी साल 2024 की बात करें तो साल 2024 में 7 कुशवाहा उम्मीदवारों को उतारा गया है, जिसमें औरंगाबाद से राजद की तरफ से अभय कुमार सिंह हैं, नवादा से जो है राजद की तरफ से श्रवण कुशवाहा, उजियारपुर से आलोक मेहता। वहीं अगर मोतिहारी से बात करें तो मोतिहारी में वीआईपी की तरफ से यानी मुकेश सहनी की तरफ से राजेश कुशवाहा हैं, खगड़िया से संजय कुमार जो कि सीपीआईएम, काराकाट से सीपीआईएमएल से राजाराम, और पटना साहिब से बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अंशुल अभिजीत को मौका दिया गया है। तो देखिए, ये तमाम 7 कुशवाहा समाज से आने वाले उम्मीदवार हैं जिन्हें इस बार यानी साल 2024 में राजद ने मौका दिया है। तो वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से वाल्मीकि नगर से जदयू की तरफ से उम्मीदवार को उतारा गया है सुनील कुमार, ये भी कुशवाहा समाज से आते हैं। पूर्णिया में जदयू की तरफ से उतारे गए हैं संतोष कुमार और सिवान में जदयू की तरफ से उतरी हैं विजय लक्ष्मी। वहीं काराकाट से आरएलएम के जो मुखिया हैं उपेंद्र कुशवाहा,
खुद कुशवाहा समाज से आते हैं, इन्हें उतारा गया। तो देखिए इस बार किस तरीके से कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश दोनों तरफ से, एनडीए की तरफ से भी की गई है और साथ ही साथ जो है राजद की तरफ से यानी इंडिया अलायंस की तरफ से भी की गई है। लेकिन इन सब के बीच एक तरीके से तो कहे तो बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में ग्लैमर की एंट्री हो गई है और ये एंट्री करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि सीमा कुशवाहा है। आपको हम सीमा कुशवाहा के बारे में तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीमा कुशवाहा की एक आपको वीडियो सुनाते हैं, एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें देखिए सीमा कुशवाहा जब पहुंची हैं सारण, वहां उन्होंने रोहिणी आचार्य के लिए वोटों की अपील की, वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, रोड शो किया सीमा कुशवाहा ने। और उस वक्त जनसभा को संबोधित करते हुए कुशवाहा समाज को किस तरीके से एकत्र करने की कोशिश की जा रही है, सीमा कुशवाहा की तरफ से कहती हैं कि आप जो एनडीए के तमाम नेताओं को कहती है कि आपने इस बार कुशवाहा समाज के कितने लोगों को उतारा। आप कहते हैं आप चले आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन आपने कुशवाहा समाज के लिए कुछ किया ही नहीं। तो देखिए किस तरीके से अपने भाषण के दौरान, अपने संबोधन के दौरान सीमा कुशवाहा समाज को बांधने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम करती हूँ। मैं रोहतास जिला से चलकर आई हूँ, आप लोगों से आग्रह करने के लिए आई हूँ, सारण की जनता से आग्रह करने के लिए आई हूँ कि यहाँ पर बदलाव की जरूरत है। आप लोगों के बीच महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार, तेज तरार, लोकप्रिय, हम आप सबके चहेती रोहिणी आचार्य जी आप लोगों के बीच आई हैं उम्मीदवार बनकर। आप लोग अपना एक एक वोट देकर उनको यहाँ से जिताइए। मैं आप लोग से यही अपील करने के लिए आई हूँ। तो क्या आप लोग तैयार हैं ना? ये जो लड़ाई जो है ना, ये जो लड़ाई है आप सबके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, ये महिलाओं की सम्मान की लड़ाई है, ये लड़ाई सच और झूठ की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में आप सब माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ मजबूती से खड़ा होने की जरूरत है। उन्होंने 17 महीनों के अंदर 5 लाख युवाओं को नौकरी देकर ऐतिहासिक काम किए हैं। पूरे बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। पूरे एनडीए गठबंधन के नेताओं पर एक तेजस्वी यादव जी भारी हैं। और मैं गांव के लोगों से कहना चाहूंगी कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। इस बार किसी के बहकावे में नहीं आना है। हम लोग को जो सम्मान दिया है हम लोग उनको सम्मान देंगे। अगर भाजपा के लोग यहाँ आएंगे वोट मांगने के लिए तो आप लोग कहिएगा कि कुशवाहा समाज को आप कितने टिकट दिए हैं कि वोट मांगने आ गए। यहाँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी ने कुशवाहा समाज को सम्मान दिया है, महागठबंधन सम्मान दिया है, तो हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग आरजेडी को वोट कर रहे हैं, ठीक है ना? साथ दीजिएगा ना? जब मान लीजिए माननीय तेजस्वी यादव जी हमारे समाज को सम्मान दिए हैं, देख रहे हैं कितना टिकट दिए हैं, 7 टिकट दिए हैं लोकसभा के, और भाजपा वाले एक भी टिकट नहीं दिया बिहार में कुशवाहा समाज को, और ना ही झारखंड में दिया है। तो हम उनको फ्री में क्यों वोट दें? जो हमारे समाज को सम्मान देगा हम उसको सम्मान देंगे, हम उसके साथ खड़ा हैं। और पूरे बिहार के कुशवाहा समाज के लोग इस बार आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग साथ दीजिए। अब भाजपा वालों को वोट नहीं देना है, यहाँ पर बदलाव कीजिए। यहाँ पर रोहिणी आचार्य जी को मौका दीजिए सेवा करने के लिए। बहुत तेज तरार हैं, उम्मीदवार हैं, और उनका चुनाव चिन्ह लंटेन छाप है 3 नंबर पे, ठीक है ना? 3 नंबर पे लंटेन छाप है। लंटेन छाप पे ही बटन दबाइएगा ना? इस बार यहाँ से उनको जिताइए, यहाँ बदलाव कीजिए। अगर क्षेत्र के विकास चाहते हैं तो यहाँ बदलाव होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं।
कहे के बाद उनका से कुछ अगर कुछ शिकायत होगा तो कहिए। देखिए, एक बात और बता देना चाहते हैं, अगर महागठबंधन के आप लोग सरकार बनाइएगा तो हर साल महिलाओं को रक्षाबंधन के समय 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जो गैस सिलेंडर आप लोग को मिल रहा है 1200-1100 में मिलता है ना, कितना दाम है? 1100-1200 है, उसको घटाकर 500 कर दिया जाएगा। तो इस बार आप लोग महागठबंधन की सरकार बनाइए, बेरोजगारी महंगाई खत्म की जाएगी, युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। तो आप लोग साथ दीजिएगा ना? ठीक है, आप लोग जोर से हाथ उठाकर ऊपर बोलिए, रोहिणी आचार्य जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपको चलिए बताते हैं कि आखिरकार ये महिला नेत्री है कौन जिन्हें मौका मिल गया है तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करने का। दरअसल सीमा कुशवाहा साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा की प्रदेश महासचिव के पद पर काम कर चुकी हैं। बताया जाता है कि टिकट नहीं मिलने पर पार्टी को इन्होंने छोड़ दिया था। राजद इससे पहले सीमा कुशवाहा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से भी जुड़ी हुई थी। जुलाई 2023 में ही वीआईपी में शामिल हुई थी। सीमा कुशवाहा रियल लाइफ में शादीशुदा हैं और अपने परिवार के साथ रहती हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सीमा कुशवाहा राजद के लिए जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रही हैं, उससे राजद को काफी फायदा भी पहुंच सकता है। तेजस्वी यादव से मुलाकात भी कर चुकी हैं सीमा कुशवाहा, और इतना ही नहीं, मुलाकात ऐसे कि उनके साथ बैठकर चाय पीती हुई भी नजर आ रही हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से सीमा कुशवाहा जो है वो तेजस्वी यादव के साथ अलग अलग जब भी जनसभा में जा रही हैं तो उनके साथ बैठी हुई हैं, कभी उनसे बातचीत करती नजर आ रही हैं, कभी उनके साथ बैठकर चाय पीती भी नजर आ रही हैं। अगर एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे तो तेजस्वी यादव के साथ 2 यंग नेता मौजूद हैं। एक तो खुद तेजस्वी यादव भी हैं और एक साइड में उनके साथ मुकेश सहनी हैं, तो दूसरे साइड में कोई और नहीं बल्कि सीमा कुशवाहा है। तो सीमा कुशवाहा का राजद के लिए प्रचार प्रसार करना इस बार यानी साल 2024 में कितना रंग लाएगा। उन्होंने अलग अलग लोगों के लिए प्रचार किया, रोहिणी आचार्य के उन्होंने प्रचार कर लिया और अब वो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रही हैं मीसा भारती के लिए प्रचार करने। तो कितना इनकी यानी सीमा कुशवाहा की जो मेहनत है वो कितना रंग लाएगी, और ये जो एक तरीके से कहे तो ये जो प्रयोग तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है, ये प्रयोग 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना रंग लाता है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, क्योंकि 4 जून वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन रिजल्ट आएगा और लोकसभा चुनाव में आखिर कौन जीत रहा है, देश की गद्दी पर कौन बैठ रहा है, जनता ने किसे अपने ये देश की राजगद्दी सौंपी है, ये 4 जून को ही पता चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।